तो जो लास्ट यूनिट है प्रैक्टिकल का उस पे बात करेंगे। हेडिंग है उसकी मानचित्र अधिचित्रण, कार्टोग्राफिक ओवरलेस। मानचित्र अधिचित्रण, कार्टोग्राफिक ओवरलेस, है ना। मानचित्र अधिचित्रण, कार्टोग्राफिक ओवरलेस। अधिचित्रण ओवरलेस मतलब होता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, है ना, है ना। अधिचित्रण मतलब कि जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बता दूं अधिचित्रण का मतलब कि जैसे समझिए कि अनपरा का मानचित्र है आपके पास, मान लीजिए अनपरा है, अनपरा का कोई मानचित्र तो होगा ही। तो अनपरा के मानचित्र पर जितने सड़कें बनी हुई हैं उसको आप दिखा दीजिए, एक मानचित्र बनेगा, है ना। मान लेते हैं कि ये कोई भी मान लीजिए कोई जगह है यह, तो इस पे कई सारी रोड गई होंगी, सड़कें, सड़क मार्ग, उसको हम लोग क्या करते हैं इस पे दिखा दिए, है ना। इस तरीके का मान लीजिए ये क्या दिखा रहा है, रोड दिखा रहा है, और ये एक मैप हो गया। इसी तरह एक दूसरा मैप इसी क्षेत्र का है, सेम क्षेत्र, बस ये अलग बन गया, लेकिन उसको समझिए कि दोनों क्षेत्र क्या है, समान है, एक ही क्षेत्र है, जिसपे यहाँ दिखा दिया गया है क्या, सड़क, और यहाँ क्या दिखा रहे हैं हम लोग, दिखा रहे हैं यहाँ पर रेलवे लाइन, है ना। तो रेलवे लाइन दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। और रेलवे लाइन को अलग दिखाने के लिए ऐसे कुछ बना दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, मानचित्र, है ना। ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसपे पहले हम उसी क्षेत्र पे सड़क लाइन दिखा दिए, सड़क विभिन्न गई हैं, और एक दिखा दिए रेल लाइन, है ना। तो ये क्या है, एक क्षेत्र का एक थीमेटिक मैप है। थीमेटिक मैप एक विशेष मैप होते हैं ना, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे इस क्षेत्र के लिए सड़क बनाए हैं तो ये इस क्षेत्र का सड़क आधारित थीमेटिक मैपिंग है, विषयगत मानचित्र। वैसे ही ये रेल लाइन आधारित जो है इस क्षेत्र का थीमेटिक मैपिंग है ना। अब जब आप इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे मतलब इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, तो क्या होगा, एक नया मानचित्र बनेगा, ठीक है, इसी क्षेत्र का। उस नए मानचित्र में क्या क्या दिखाएंगे, उसमें सड़क भी दिखाया होगा, उसमें क्या दिखाया होगा, रेल, दोनों, एक तीसरा मानचित्र बनेगा। तो पहले सड़क का दिखा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सड़क और रेल लाइन दोनों आपने दिखा दिया, तो एक तरह से यह उस क्षेत्र का क्या हो गया, परिवहन मानचित्र बन गया, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं, एक क्षेत्र का सड़क मानचित्र बनाया, रेल लाइन मानचित्र बनाया, और दोनों को ओवरलैप मतलब क्या होता है कि उसी क्षेत्र पर जितने आपके पास मानचित्र थे सबको, जो उसमें आंकड़े दिखाए थे, सबको एक ही मानचित्र पर दिखा दिया। तो इन दोनों, इसमें सड़क था, इनमें रेल, तो एक क्षेत्र पर सड़क रेल दोनों दिखा दिया, है ना। तो ये होता है अधिचित्रण, ओवरलैपिंग, है ना। तो आप क्या करते हैं, मानचित्र पर कोई डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनको दर्शाते हैं। तो दो मानचित्र पर अलग अलग, जैसे भारत के मैप पर समझिए, भारत के मैप पर आपने पहले तो भारत के मैप पर भारत के जितनी भी सड़क लाइन है उनको दिखा दिया, फिर एक दूसरे भारत के मैप पे क्या दिखा दिया, जितनी रेल लाइन है उनको दिखा दिया। अब उन दोनों को जब ओवरलैपिंग कराएंगे
या एक दूसरे के ऊपर ही रख देंगे, तो अगर वो पारदर्शी है, पारदर्शी मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ दिख रहा है, तो जब उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो जो दोनों परतों का जो देख के आपको फाइनल जो देखने को मिलेगा वो ऐसा दिखेगा कि पूरे भारत पर सड़कों की भी लाइन बनी हुई है और रेलों की भी लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। तो वो एक फाइनल जो ओवरलैपिंग का है वो ये है ना। ये अब कंप्यूटर के माध्यम से बहुत आसानी से किया जाता है, क्योंकि अब जो आप मैप देखते हैं उनमें ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, है ना। जैसे यही मानचित्र अगर लीजिए तो इसमें क्या क्या दिखाया गया है। पहली बात तो इसमें दिखाया गया है कि हर एक देश के जो प्रमुख सिटी हैं उसको दिखाया गया है ना। और जो झील है ना, झील दिखाया गया है, इसमें कई सारी झीलें दिखाई गई हैं, नदियाँ बनी हुई हैं। तो ये कैसे बना होगा, ऐसा नहीं कि मैप उठाए उसमें एक तरफ से शहर ड्रॉ कर रहे हैं, एक तरफ वो सॉफ्टवेयर पे जाते हैं कंप्यूटर के, पहले इस पूरे विश्व के मैप को कोरा रखते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, पहले सारी सिटीज़ को एक मैप में दिखा देंगे, है ना। पूरे देश के या पूरे जो विश्व के देश हैं उनकी सारी सिटी को, शहरों को मानचित्र पर दिखा दी, एक मानचित्र वो तैयार होगा। फिर दूसरा मानचित्र बनाएंगे कि जितनी नदियां हैं विश्व में सबको उस मैप पे दिखा दें, दूसरा बन गया। तीसरा मानचित्र बनाएंगे जिसमें झीलों को दिखा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, तीनों मानचित्र को ओवरलैप करा देंगे, ओवरलैप करा देंगे तो एक नया मानचित्र बनेगा जिसमें तीनों चीज़ों को आंकड़े दिखाए होंगे जो तीनों अलग अलग अभी तक आप दिखाए थे, ठीक है ना। तो ये है मानचित्र अधिचित्रण। तो जैसे उदाहरण तो समझा ही दिए। अब इसमें क्या होता है कि मानचित्र अधिचित्रण जो है ये दो भागों में इसको बांट के देखते हैं। दो तरह के आंकड़े जो है दिखाए जाते हैं, एक तो स्थानिक और एक है गैर स्थानिक। तो जो इसमें डेटा दिखाया जाता है ना, वो दो तरीके का होता है, स्थानिक जिसको कहते हैं स्पेशियल, और एक होता है गैर स्थानिक नॉन स्पेशियल, नॉन स्पेशियल। स्पेशियल डेटा का मतलब होता है कि इस डेटा को क्या है, स्पेशियल डेटा का मतलब है कि इस डेटा का अस्तित्व है ना, मतलब एक लोकेशन पे इसको दिखाते हैं। स्पेशियल डेटा मतलब जैसे जनसंख्या दिखाना है ना, नदी पहाड़ दिखाना है, तो इनकी एक निश्चित लोकेशन होगी ना। जैसे ये कॉलेज है पूरी पृथ्वी पर किसी न किसी लोकेशन पे यह कॉलेज बना होगा। ये अगर पृथ्वी है, ये है ना, ये भारत का लोकेशन है, तो इस पे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा जहाँ पे एक स्थान पे यह कॉलेज बना हुआ है। अब पूरे पृथ्वी पर इस स्थान पर केवल यही कॉलेज बना होगा, दूसरा कॉलेज बन जाएगा। अवधूत भगवान राम कॉलेज जितने क्षेत्र में बना है उतने क्षेत्र में केवल अवधूत भगवान राम कॉलेज ही मिलेगा ना पूरी पृथ्वी पर, उस क्षेत्र पर। ऐसा नहीं है कि आप एक राउंड जाइए अमेरिका घूम के आइए और फिर यहीं पे आइए तो यहाँ दूसरा कॉलेज दिख रहा है, ऐसा आपको नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे आप जहाँ से देखें, अंतरिक्ष से भी अगर टेलीस्कोप लगा के देखेंगे तो अवधूत भगवान राम ही दिखेगा, और अगर आप ग्राउंड में खड़े हो जाएं लाल झंडा लेके तो दिख सकते हैं वहाँ के, हाँ वहाँ से दिख रहा है। तो स्पेशियल मतलब कि जो डेटा स्पेशियल होता है उसका एक निश्चित लोकेशन होता है ना। और गैर स्पेशियल का मतलब है जैसे हवा, हवा को क्या आप एक निश्चित लोकेशन दे सकते हैं? अभी तो यहाँ हवा थी, अब औरी मोड़ पहुँच गई है, उसका लोकेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि हवा जो है वो आप उसको निश्चित नहीं कर सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं एक जगह पे, ठीक है ना। तो स्पेशियल डेटा मतलब जिनका लोकेशन फिक्स है, और नॉन स्पेशियल मतलब जिनका लोकेशन फिक्स नहीं है। अब स्पेशियल में दो तरीके के दिखाने का डेटा, जो दिखाने के दो तरीके हैं, एक है वेक्टर डेटा, वेक्टर तरीका है, और एक है रास्टर, है ना। वेक्टर तरीका है और एक कौन सा है, रास्टर तरीका है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग, वेक्टर और रास्टर डेटा में अंतर क्या है और वो कैसे दिखाए जाते हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे ओवरलैप किए जाते हैं, है ना। तो जो वेक्टर है
वेक्टर मतलब क्या होता है? सदिश। सदिश अदिश पढ़े हैं आप लोग? वेक्टर होता है और एक क्या होता है? स्केलर। वेक्टर की क्या विशेषताएं हैं? जो सदिश है उसकी क्या विशेषता है? और अदिश में? अब राम जी बताएगा कि सदिश की उदाहरण, सदिश कौन कौन से हैं। एक आठ का नाम बताओ उदाहरण। सदिश क्या होता है? हैं? क्या बोल रहा है? कौन बताएगा सदिश के उदाहरण? विस्थापन। दूरी क्या है? हैं? अदिश। और तापमान क्या है? तापमान क्या है? और बल क्या है? बल सदिश है। और तापमान? तापमान अदिश है। तापमान जब आप लिखते हैं तो क्या उसके साथ दिशा भी दिखाते हैं? तापमान केवल एक उसका मात्रा लेते हैं कि कितना डिग्री तापमान है, ये नहीं कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान मेरे शरीर का सर में है, कितना नीचे है, ऐसा दिखाते नहीं हैं आप। पैर की तरफ कितना है ना? तो ये उससे अलग है। इसको सदिश और अदिश से नहीं कंफ्यूज करना है। यह जो है स्थानिक डेटा को दिखाने का एक तरीका है, जो दो तरीके हैं, वेक्टर और रास्टर, ठीक है ना? इसको आप लोग हमेशा यूज करते आ रहे हैं, बस इसका नाम अलग है। जो रास्टर डेटा है वो कैसा है? जो आप लोग गूगल मैप देखते हैं, गूगल मैप देखे हैं, उसको जूम करके देखे हैं। जूम कितना जूम किए हैं? जितना हो सकता है किए हैं। क्या होता है अंतिम में? एकदम देखते होंगे उसमें कुछ ऐसा ऐसा बन जाता है। देखें ऐसा डिब्बा डिब्बा छोटा सा दिखने लगता है। दिखा है ऐसा? जाके आज घर पे गूगल मैप खोलिएगा, उसको खूब जूम कीजिएगा, अनपरा में ही जूम कर लीजिएगा, है ना? तो जब उसको आप खूब पूरा जूम करेंगे, जब उसकी एंडिंग हो जाएगी जूमिंग से, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। वो कौन सा डेटा है? रास्टर डेटा सिस्टम है, ठीक है ना? और रास्टर का उदाहरण क्या है? जैसे आप लोग जो फोटो खींचते हो, कहते हो ना कि व्हाट्सएप पर फोटो मत भेजना, नहीं तो फोटो मेरी ख़राब क्वालिटी की हो जाती है ना? पीडीएफ बना के भेज दो, नहीं टेलीग्राम पे भेज देना मेरी फ़ोटोज। क्यों? क्योंकि आपकी जो इमेज है वो रास्टर डेटा सिस्टम में है, उसमें पिक्सल होता है। पिक्सल शब्द सुने ही होंगे सब लोग कि इतने मेगा पिक्सल का मेरा कैमरा है ना? तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक छोटे छोटे, ये जो एक बॉक्स है ना, ये एक पिक्सल है। आपकी इमेज जो बनती है वो कई पिक्सल से बन के, जो उसमें गुणे लिखा होता है ना, इतने गुणे इतने पिक्सल। अगर कोई इमेज केवल 4 पिक्सल की है तो मतलब पूरे इमेज को 4 भागों में बांट के दिखाया गया है, ठीक है? और अगर यही इमेज 16 पिक्सल की हो जाएगी, मतलब उतना ही भाग था लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा बनाया गया उसका, मतलब बहुत ध्यान से बनाया गया कह सकते हैं उसको। अगर आपको एक मैप बनाना हो और बहुत, जैसे मान लीजिए भारत का ही मैप बनाना है, केवल उसमें राज्यों का नक्शा बना देना है कि हाँ यहाँ जम्मू कश्मीर है, जैसे उस दिन बनाए थे कल। लेकिन अगर उसमें भी दिखाना हो कि एक राज्य बनाइए, पहले पूरे भारत पर एक राज्य, फिर उस राज्य के अंदर उसके पूरे जो जिले हैं उनको बनाइए, तो आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा ना उस जिले के अंदर, उस राज्य के अंदर। तो जब पिक्सल बढ़ता है, जब पिक्सल ज़्यादा होता है किसी इमेज का, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? बढ़ जाती है ना? तो जो ये रास्टर डेटा सिस्टम है वो ऐसा ही है ना? उसमें जब आप जूम करेंगे रास्टर डेटा सिस्टम में, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी?
खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे क्वालिटी क्या है, बिगड़ती जाएगी। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर डेटा सिस्टम में क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है ना। और क्या होंगे अंतर? वेक्टर डेटा सिस्टम जो है वो कैलकुलेशन पर आधारित होता है ना। जैसे वेक्टर डेटा सिस्टम में क्या करते हैं, नदी को कैसे दिखाएंगे, एक रेखा द्वारा दिखाएंगे। अगर नदी को रेखा द्वारा दिखा रहे हैं तो वेक्टर डेटा सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अगर रास्टर का प्रयोग करेंगे तो रास्टर को जब दिखाएंगे, मान लीजिए ये नदी है, इतने बड़े क्षेत्र में आपने ऐसे ऐसे नदी को दिखा दिया है। अब ये कौन सा सिस्टम है, वेक्टर, ठीक है। अगर इसको रास्टर में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, पहले इसको कई सारे पिक्सल बनाएंगे, ठीक है। अब जितने जितने क्षेत्र में ये गया है, जैसे यहां से यहां ऐसे गया है ना, तो जिन जिन क्षेत्रों में गया है उन उन जो पिक्सल हैं उनको आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ऐसे, है ना। वो पिक्सल क्या होता जाएगा, वो पूरा बॉक्स डार्क होगा, ये नहीं कि आधा अधूरा, पूरा बॉक्स, समझ रहे हैं। तो ये जो तरीका होगा रास्टर का, ये इसको रास्टर कहेंगे। तो रास्टर वाला आपको देखने में मजा नहीं आएगा, वेक्टर वाला देखने में मजा आएगा। जैसे इसमें मैं उदाहरण दिया हुआ दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे देखिए इसमें ये एक होटल बना हुआ है, होटल की लोकेशन दिखाया गया है। तो जो सदिश में भी दिखाने का कुछ तरीका है उसमें बात कर रहे हैं। तो जैसे जो आप अनपरा में ही इतने सारे होटल हैं, तो अनपरा में अगर आपको होटल को दिखाना है अनपरा में, तो आप क्या करते हैं, अब मैप पे भी देखते हैं, मैप पे वेक्टर और रास्टर दोनों प्रयोग होता है, लेकिन उसका जो दिखाने का तरीका है मेन इमेज, वो रास्टर ही सिस्टम है। तो अनपरा में मान लीजिए आपको दिखाना है किसको, होटल को। अगर वेक्टर सिस्टम से दिखाएंगे तो क्या करेंगे आप, वेक्टर सिस्टम में वाई और एक्स एक्सिस खींचा जाता है, और अगर इतनी बड़ी लोकेशन में आपको अनपरा में होटल दिखाना है तो आप एक एक बिंदु से एक एक होटल की लोकेशन दिखा देंगे, ठीक है। एक एक बिंदु से एक एक होटल की लोकेशन दिखा देंगे। वहीं अगर इसी अनपरा में स्थित होटल को किस में दिखाना है, रास्टर सिस्टम में दिखाना है, ये वेक्टर सिस्टम था। रास्टर सिस्टम में दिखाएंगे तो फिर वही ग्रिड बनाएंगे पिक्सल वाली, और जिन जिन लोकेशन पे ये बिंदी रखे थे उन उन लोकेशन वाले जो पिक्सल हैं उनको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, है ना। जैसे यहां पे था तो इसको डार्क कर देंगे, यहां पे है इसको डार्क कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों को दिखाया जाता है, ठीक है ना, समझ रहे बात। और क्या अंतर है, और अगर रास्टर सिस्टम में जो इमेज है, अगर रास्टर सिस्टम में इमेज का साइज बढ़ेगा, है ना, तो इमेज अगर बड़ी है तो उसका जो साइज है वो बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में आप साइज को क्या करते हैं, अपने से मैनेज कर सकते हैं, साइज को उसको छोटा भी कर सकते हैं और साइज बड़ा भी कर सकते हैं। रास्टर में एक और समस्या ये होती है कि रास्टर में जब आप जूम करते जाते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, कम होती जाती है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जैसे रास्टर के जो उदाहरण है, जैसे आप लोग जेपीईजी का नाम सुने होंगे, इमेज की होती है ना जेपीईजी, डॉट जेपीईजी, डॉट जेपीईजी, डॉट गिफ, और क्या होता है डॉट पीएनजी, ये सब होता है। आप जो इमेज खींचते हैं उसमें यही सब लिखा होता है अंतिम में। फाइल का फॉर्मेट है ये, फाइल का क्या है, फॉर्मेट है। तो ये सब जो फॉर्मेट हैं वो किसके हैं, रास्टर के। इसीलिए जो इमेज आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं इधर उधर, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है। लेकिन वही इमेज आप पीडीएफ बनाइए और फिर व्हाट्सएप पे ही भेजिए, वो क्वालिटी नहीं डिग्रेड होगी। क्यों? क्योंकि पीडीएफ जो है वो वेक्टर फॉर्मेट है,
डॉट पीडीएफ क्या है, वेक्टर फॉर्मेट है, और डॉट जेपीईजी, डॉट जीआईएफ, डॉट पीएनजी ये सब क्या है, रास्टर है, ठीक है ना। और उसमें कई हैं वेक्टर में, जैसे डॉट एआई भी है, डॉट सीडीआर, ये सब नहीं देखे होंगे लेकिन ये सुने होंगे, डॉट पीडीएफ। और क्या समस्या है, रास्टर से जब वेक्टर में चेंज करते हैं, रास्टर को वेक्टर में चेंज करना कठिन है, रास्टर को वेक्टर में चेंज करना कठिन है, लेकिन वेक्टर से रास्टर बनाना क्या है, आसान है। क्यों? क्योंकि रास्टर में आपको पता नहीं चलता ना क्या दिखा रहे हैं, रास्टर में आपको उतना अच्छा पता नहीं चलता है कि क्या दिखाया गया है, लेकिन वेक्टर में ऐसा दिखाया है तो आप नदी समझ जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं समझेंगे कि नदी है कि क्या है, सड़क है, ठीक है ना। तो ये अंतर है कुछ इसके बारे में। फिर जो वेक्टर और रास्टर में चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो रास्टर में तो एक ही तरीका है, इस तरीके का आपको कई सारे पिक्सल बनाने होंगे, फिर उसी में जहाँ जहाँ लोकेशन में जो चीज़ होगी वो उस पिक्सल को क्या करना है, भर देना है, ठीक है। लेकिन वेक्टर में 2-3 तरीके हैं दिखाने के डेटा को, आंकड़ों को, उनके बारे में देख लेते हैं। एक है डॉट, बिंदु, जिससे आप एक जगह की लोकेशन दिखाते हैं। दूसरा है लाइन, है ना, जैसे नदी हो गया, सड़क हो गया। तीसरा है बहुभुज, बहुभुज आकार, है ना, बहुभुज आकार में जाओ, जिसकी नहीं है वो बैठा रहेगा। तो बहुभुज में क्या करते हैं, जैसे झील है ना, बहुभुज में किसको दिखाएंगे, झील को दिखाएंगे। वन है, तो वन तो एक बिंदु में दिखा नहीं सकते, एक लाइन में नहीं दिखा सकते, उसके लिए कुछ एरिया दिखाते हैं, है ना। तो 3 तरीके हैं किसको दिखाने के, किसको दिखाने के, सो रहे हैं क्या आप लोग, किसके 3 दिखाने के तरीके हैं, वेक्टर को, वेक्टर जो फॉर्मेट है यहाँ पे स्पेशियल में, उसको दिखाने के 3 तरीके हैं। उसमें बिंदु है, लाइन है, और क्या है, अगला क्या बताए हैं, पॉलीगॉन, है ना, जिसमें एरिया दिखाते हैं। बिंदु में आप जो लोकेशन दिखाते हैं, है ना, जैसे अनपरा के मैप पे जो लोकेशन दिखाई जाएगी, होटल्स की, शॉप की, है ना, कॉलेज की, या किसी के घर की, बहुत बड़ा घर है उसका, है ना, मान लीजिए विधायक का घर है यहाँ पे, तो उसके घर को अलग से लोकेशन करके दिखा देंगे। तो जो डॉट है, डॉट तरीके से दिखाई जाती हैं, वो क्या है, लोकेशंस को दिखाया जाता है ना। तो वेक्टर में जो डेटा दिखाया जाता है वो 3 तरीके से दिखाया जाता है। एक है डॉट से, बिंदु से, दूसरा है लाइन से, और तीसरा है पॉलीगॉन, बहुभुज। तो डॉट में लोकेशन दिखाते हैं, लाइन में जैसे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सड़क है तो सड़क को एक लाइन से दिखाते हैं आप, रेल लाइन को एक लाइन से, नदी को एक लाइन से दिखाएंगे, है ना, इस तरीके से आप दिखाएंगे। फिर बहुभुज है, जो बहुभुज जो है उसमें क्या करते हैं आप, इसके अंतर्गत आप क्षेत्र दिखाते हैं, एरिया। तुमको बाहर ही देखना है तो बाहर जाके देख लो ना, तो जाओ ना, क्या बोले तो हैं। तो जो बहुभुज है उसमें क्या दिखाएंगे आप, जो एरिया वाली चीजें हैं, जैसे रिहंद डैम बना हुआ है, उसको एक बिंदु और लाइन से नहीं दिखाएंगे आप, उसके लिए कुछ क्षेत्र बनाएंगे, है ना, तो उसको पॉलीगॉन, बहुभुज बना के दिखाएंगे, है ना। मान लीजिए रिहंद डैम को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। और जो रेणु सागर डैम है उसको भी एक बहुभुज में दिखाएंगे, उसको बिंदु और लाइन में आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक देख लेते हैं कि कैसे जो है इनको ओवरले किया जाता है ना। जैसे रास्टर टू रास्टर ओवरले कैसे होता है और वेक्टर टू वेक्टर ओवरले कैसे होता है, इसको एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। ये बहुत ही
अच्छा टॉपिक है ये, आगे और विस्तार से होगा आपके आगे सेमेस्टर में। मुझे लगता है चौथे या पाँचवें छठवें में बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप लोग एक शब्द सुने होंगे GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसमें बहुत ही अच्छा कैरियर है। अगर आप इसमें डिप्लोमा कर लेते हैं ना, तो क्योंकि इस समय पे जो है सब एनालिस्ट वाली चीज़ें चल रही हैं, विश्लेषण एनालिसिस पे आधारित हैं। तो जो मैपिंग आदि बनाई जाती है या सर्वेक्षण होता है कंप्यूटर के माध्यम से, उन सब में इनका बहुत प्रयोग है ना। तो GIS बहुत अच्छा ही टॉपिक है ना, इसमें आप लोग और अध्ययन कर सकते हैं। ये अभी छोटा सा टॉपिक है, आगे बहुत अच्छे से है ये। तो हम लोग पहले देख रहे हैं कौन सा, वेक्टर में, वेक्टर सिस्टम में देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है, ओवरले होती है डेटा, एक डेटा कैसे दूसरे डेटा पर ओवरले होता है, उसको देख रहे हैं। तो एक हम लोग पॉइंट डेटा लेंगे और एक लेंगे पॉलीगॉन, है ना, बहुभुज आकार में डेटा एक लेंगे और एक लेंगे पॉलीगॉन में, और दोनों को ओवरले करा के तीसरा डेटा निकालेंगे कि कैसे वो तीसरा डेटा बन रहा है ना। तो मैं पहले बहुभुज में ले रहा हूं हेक्सागोनल आकार में। हेक्सागोनल आप लोग जानते होंगे क्या कहते हैं, षटभुज, 6 भुजाएं होती हैं इसलिए हेक्सागोनल। और एक दूसरा जो है ये है हमारा बहुभुज आकार में पॉलीगॉन डेटा। फिर दूसरा हम ले लेते हैं किसमें, डॉट में। डॉट में ले लेता हूं मैं, जैसे डॉट x1, यहां दिखा देता हूं डॉट x2, डॉट x3, डॉट x4। ये कुछ लोकेशन है जिनको बिंदु के माध्यम से दिखा दिया हूं। और ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है ना, या मान लीजिए कोई झील का ही क्षेत्र है, झील है, ठीक है ना, ये क्या है, झील है जो ऐसी है। ये कुछ लोकेशन है महत्वपूर्ण, है ना। तो जब आप एक ही क्षेत्र में दो चीजें दिखा दिए हैं, दो डेटा को, एक को पॉलीगॉन के माध्यम से दिखा दिए हैं, मतलब ये कुछ एरिया दिखा रहा है, और ये बिंदु कुछ लोकेशन दिखा रहे हैं। जब आप इन दोनों को ओवरले करेंगे तो उसी क्षेत्र में आप क्या दिखा देंगे, पहले तो पॉलीगॉन दिखा देंगे, ठीक है। अब इसमें जो जो बिंदु कॉन्साइड हो रहे हैं, है ना, जैसे ये दो लोकेशंस अगर देखेंगे तो इसके अंदर फंस रहे हैं, है ना, तो इसको अलग दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे x2, यहाँ x3, और बाकी जो है उसको नॉर्मली x1, x4, ठीक है। तो ये है ओवरले, ऐसे ओवरले होता है ना डेटा का। एक पॉलीगॉन डेटा था वेक्टर में ही, और वेक्टर में ही एक डॉट डेटा था, उसको ऐसे मान लीजिए। इसमें एक लाइन डेटा भी होता तीसरा, तो लाइन डेटा मान लीजिए कोई नदी यहाँ से गुजर रही है ऐसे, ठीक है। तो अब इसको भी आप ओवरले करेंगे जब, तो इसका कुछ भाग जो है इसमें आ जाएगा ऐसे, है ना, कुछ भाग, और बाकी भाग क्या रहेगा, बाहर रहेगा ऐसे, है ना, ठीक है। तो जो ओवरले हो जाता है उसको एक अलग कलर से दिखाते हैं जिससे पता चले कि वो ओवरले हो गया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वेक्टर में। रास्टर में देख लेते हैं कैसे ओवरलेइंग होती है। रास्टर में तो सिंपल सा है। रास्टर में क्या करेंगे आप, पहले पिक्सल तैयार करेंगे। आप क्या तैयार करेंगे वो खुद ही आता है उसमें। देखिए आपकी जो फोटो ली जाती है उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो विभिन्न कलर के होते हैं। तो आपको कोई कलर क्यों दिखाई देता है? आप किसी वस्तु को, जैसे मैं ये पौधे को हरा कलर देख पा रहा हूं, क्यों देख पा रहा हूं? पीला क्यों नहीं दिख रहा मुझे?
मेरी आंखों को ये थोड़ी पता है कि वो हरा है। वो हरा कलर क्यों है, वो नीला कलर क्यों है, वो भी हरा ही होता, पूरी दुनिया हरी हो जाती। जैसे अंधे को कहते हैं ना कि जो सावन में अंधा होता है उसको सब हरा ही हरा दिखता है। जो सावन में कोई व्यक्ति अंधा हो जाए अचानक से तो उसको सब हरा ही हरा दिखेगा, ऐसी कहावत है। हम कोई वस्तु, मेरा सवाल ये है कि हम कोई वस्तु देखते हैं वो हरे ही आकार की है, वो हरा ही हमको क्यों दिखाई दे रहा है? उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है ना? सही है ये। जैसे काला कलर, काला कलर क्या करता है? सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर लिया तो सब सारी रोशनी एब्जॉर्ब हो गई, वो तो सफेद कलर का दिखना चाहिए। कलर सफेद, मतलब जो हमको सूर्य का प्रकाश है वो सफेद कहते हैं लगभग दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि सातों रंग मिले हुए हैं तो इसलिए वो सफेद दिख रहा है। लेकिन काला हमको क्यों दिखता है? क्योंकि वो सारे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया और हमारे तक एक भी प्रकाश नहीं आ रहा है। हम देखते कैसे हैं? हमारी आंख से प्रकाश चलता है और उस वस्तु तक टकराता है, और उस वस्तु से वह प्रकाश टकरा के फिर हमारे आंख तक आता है और उसकी इमेज हमारी आंख पे बनती है तो वो वस्तु दिखाई देती है। कलर कैसे दिखाई देगा? हमारी आंख से प्रकाश चला, उसमें सातों रंग हैं, ठीक है। अब वो वस्तु क्या करेगी? जिस रंग की होगी वो उस रंग को क्या करेगी? वो वापस कर देगी, तो वो रंग आके हमारे आंख पे इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो काला रंग क्या करता है कि सारे प्रकाश को अवशोषित कर लिया, कोई भी रंग वापस ही नहीं हुआ तो काला दिखाई दे रहा है। और जो वस्तु सफेद होती है वो क्या करती है? पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देगी, है ना। तो पूरे प्रकाश को जब परावर्तित कर देगी तो पूरे रंग मिलके सफेद हो जाएंगे, तो सफेद दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जो रास्टर डेटा फॉर्मेट है या जो इमेज खींची जाती है वो रास्टर डेटा में ही है। तो जितना, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में वाइट है और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो वो क्या, कोई फोटो खींचेगा तो कैसे होगा? वहाँ प्रकाश मुझसे टकरा के, बैकग्राउंड से टकरा के उस कैमरे तक जाएगा, तो जितने जितने प्रकाश उसको प्राप्त होंगे उतना उतना वो कलर बना देगा। फोटो क्या है? कलर है ना। फोटो में क्या दिखाते हैं? विभिन्न चीज़ों के कलर को दिखा देते हैं। उसमें जीवन तो दिखा नहीं दे रहे हैं, उसमें तुम जीवन दिख रहा है, सांस लेता हुआ फोटो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। बस वो कलर है, विजुअल है, जो कि क्या करते हैं? वो कैप्चर करते हैं। और जो वीडियो होती है वो क्या होती है? वीडियो जो है वो कई फोटो को एक साथ तेजी तेजी से दिखा रहा है। एक ही हमको कोई वस्तु कितने सेकंड में दिखाई देती है? लगभग 8 सेकंड। अगर कोई वस्तु आपके आंख के सामने है तो आप उसको देख लेंगे। अगर 8 सेकंड के पहले वो हट गई तो आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या था। तो जो आप टीवी देखते हैं ना, उसमें एक इमेज 25 से 26 बार एक सेकंड में क्या होती है? एकदम चलती रहती है। वो इसलिए दिखाई देता है इतना जल्दी, ठीक है। तो वो अलग है। तो इसमें कैसे दिखाएंगे आप? इसमें मान लीजिए कुछ लोकेशंस हैं, जैसे एक लोकेशन ये है, या इसको मैं इससे दिखा दे रहा हूं। कुछ चीजें हैं जिनको ये इस पिक्सल में करके दिखाए हैं। एक ये हो गया। दूसरा, जैसे अगर इसी को आप इसमें दिखाते ना तो इसमें थोड़ा और पिक्सल बना लेंगे, तो जहां जहां ये लाइन गुजरे वहां वहां के पिक्सल को डार्क कर दीजिए, और तो ये एक यहाँ पे आपको हेक्सागोनल आकार में ही मिलेगा ये पिक्सल का। अगर इसको आप और बड़ा पिक्सल बना ले, कई सारे बना लेंगे, लेकिन मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ समझने के लिए। फिर दूसरा एक होगा उसी आकार का, उतने ही पिक्सल होंगे, है ना। अब इसमें मान लीजिए अलग तरीके का डेटा दिखाया हुआ है। ये
अलग तरीके का। अब जब आप इन दोनों को ओवर लेकर आएंगे रास्टर डेटा में, सिस्टम में, तो क्या बनेगा, एक अलग से वैसे ही सिस्टम बनाएंगे और फिर वही पिक्सल बनाएंगे। अब ये सब हाथ से नहीं होता है, ये समझाने की बात है, ये सब कंप्यूटर से होता है। हाथ से करेंगे कितना देर तक बनाते रहेंगे वही। तो इसमें जो नॉर्मल कलर में दिखाए गए हैं वो नॉर्मल ही रहेंगे आपके, ठीक है। और जहां ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग वाले जो कलर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे एक ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, बाकी ये दो नॉर्मल ही रहेंगे। तो हो सकता है लोकेशन गड़बड़ा गई हो, लेकिन समझ लीजिए ये नॉर्मल ही दिखेंगे, लेकिन ये वाला जो लोकेशन था वो कलर चेंज हो जाएगा। और मेरे पास अगर नीला चल रहा हो तो मैं इसको दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये नीला है, उसको सफ़ेद ही मानिए, ठीक है। तो ये अलग तरीके से दिखा दिया। इस तरीके से कौन सिस्टम है, रास्टर सिस्टम में ओवरले और ये वेक्टर सिस्टम में ओवरले, ठीक है। तो ये कार्टोग्राफिक ओवरलेज हैं इस तरीके का। आपका जो लास्ट यूनिट में टॉपिक था कंप्लीट होता है। इसका इमेज भेज दिया जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिकल तैयार रखिए 5 तारीख को एकदम फाइल के साथ और चार्ट के साथ। चार्ट पेपर चेक नहीं